बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, सरकार भी बड़ी बड़ी वारदातें करती है। सीडीए वाले जब ऑपरेशन पे आ जाएं तो ऑपरेशन ज़रूर करते हैं, लेकिन कुछ ऑपरेशन होते हैं बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन है, लेकिन उसके पीछे बड़े बड़े लोगों के मफादात होते हैं, इसलिए वो ऑपरेशन हो रहता है। लोग ये समझते हैं कि सीडीए को जाग आ गई है, सीडीए जाग गया है, सीडीए अपनी दौलत वापस ले रहा है, लेकिन हकीकत में ये होता है कि जाग कोई और गया होता है, फ़ायदा किसी और का होता है, ज़मीर किसी और का जागता है और नींद किसी और की उड़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे इसी हवाले से कि C-15 और C-16 में जो ऑपरेशन हुआ था वो किसके फ़ायदे के लिए था, उसका वज़ीर आज़म के साथ क्या तल्लक था, उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुआ। फिर वहाँ पे एक मस्जिद भी शहीद की गई, मौलाना साहब को क्या लॉलीपॉप दिया गया। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैलदार शादाब कियानी साहब, उनसे हम बात करेंगे इस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम जनाब शादाब कियानी साहब। जी वालेकुम सलाम जी मागड़ साहब, बहुत शुक्रिया जी। शादाब कियानी साहब, वैसे तो पूरे अब मुल्क में धोखा फ्रॉड ही है, जी जी सर। रियासत भी खुद फ्रॉड करती जी है। जी अब सर। देखें ना, बिल भेजती है, उसमें लिख दिया फलां टैक्स मजीद टैक्स। जी जी और अब एक और टैक्स भी लगा है, आपको पता है, ये जी जो गैस के बिल आते हैं उसमें लिखा जी होता है जी कि स्लो मीटर टैक्स। जी भाई, जी। आपको घर बैठे अलार्म हो गया स्लो मीटर टैक्स, यानी सरकार खुद फ्रॉड करने पे खुद तुली। खुद सर। C-15-16 में बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसका डंका भी शहर में बड़ा बजा के जनाब कमाल लोगों से जगह खाली करवाई गई है। हालांकि स्टे था, अदालती स्टे था और कब्जा ग्रुप जी, हमें तो बताया गया था कब्जा ग्रुप है उस वक्त। के कब्जा ग्रुपों के खिलाफ हुआ जी है, जी लेकिन अदालती स्टे भी चल रहा था और लोग उसके बाद चीखे चिल्लाए, वहां गोलियां चली, जी जी लोग खून में नहा गए। जी लोग कह रहे थे कि हमें हमारा हक दें। जी जी। असल उस ऑपरेशन के पीछे असल क्या में था? हमें जो है मांगड़ साहब, थोड़ा सा जो मैंने इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट की है, हम्म। मुकामी लोगों से भी मिले हैं, तकरीबन हम 3 माह तक वहाँ पे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। आप तो जैलदार हैं, फिर आपके और तो इसकी पिक्चर्स भी मौजूद हैं, ऑपरेशन की भी। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हम्म ये इस तरह हुआ है कि 2009 तक ये जगह मलकियत थी, हम्म इसकी रजिस्ट्री ट्रांसफ़र भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। हम्म 2009 में डॉक्टर तोकीर शाह साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम पंजाब बनते हैं। हाँ जी। तो उस वक़्त उन्होंने ये 4 सेक्टर अवार्ड करवाए, C-13, 14, 15 और 16। यानी 2009 से सिलसिला शुरू। शुरू हो गया। अच्छा, उसमें जब सेक्टर अवार्ड होते हैं तो क्या होता है कि 3 माह के अंदर अंदर हमने मुकामी लोगों को पेमेंट भी देनी है और इनसे ये जगह खाली करवा के यहाँ पे 4 नए सेक्टर अनाउंस होने हैं। और ये सेक्टर जो है ना, ये दुबई तर्ज का कमर्शियल ब्लॉक्स बनेंगे और इसमें बाहर की बड़े बड़े लोग आएंगे, इन्वेस्टर होंगे और फ्लैट सिस्टम होगा। ठीक है। जमीनें इनकी जद्दी पुश्ती थी, जमीनें जद्दी पूछती थी। तोकीर साहब की। नहीं 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 सर, मुकामी लोगों की थी। तोकीर शाह साहब तो आगे 15-16 में उनकी जमीन थी ना। हाँ उनकी जमीन तो संगजानी में थी हाँ और संगजानी इस्लामाबाद का दूसरा कॉर्नर समझा जाता है। हाँ जी। ये दरमियान में इन लोगों को इन्होंने मुर्गा बनाया और इनके कंधे इस्तेमाल करके अपने आप तक रोड ले गए, अपनी ज़मीनों तक। सही है। अच्छा, अब इस तरह होता है सर कि वो उसके बाद ये मामला रुक जाता है। ना ही वो 3 या 6 माह का जो डीसी साहब का वार्ड था, डीसी सीडीए का, उस पर अमल दरामद होता है, ना ही वो उस टाइम में पेमेंट देते हैं, ना कुछ और होता है। अब आगे चल के सर ये होता है कि इसमें इमरान खान की गवर्नमेंट दरमियान में आ जाती है। 2009 के बाद तो फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी सारी आई, खत्म हुई सर। फिर नून लीग की गवर्नमेंट फिर तक आई। अब 2021 में जब इनका वो 22 में दाव लगता है ना, ये दरमियान में जो 1 साल बनते हैं, तो डॉक्टर तोकीर शाह साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये पीडीएम के दौर है, पीडीएम का ये जो लास्ट दौर था। सर, इसमें ये हुआ है कि सीडीए इस दौरान सोई रही है, ना किसी बंदे को पेमेंट दी इन सारे सेक्टर्स में, ना ही किसी बंदे से अपने नाम पे इंतकाल ट्रांसफर कराया। और 6 माह का या 3 माह का जो टाइम था वो नैनल वाइड हो चुका था। इन्होंने उस अवार्ड को बेस बना के, तो मोरखा 27, 28 और इतवार का दिन था 30 अप्रैल 2023, जब मौसूफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। सर, C-13 का ऑपरेशन शुरू होता है। ऑपरेशन शुरू होता है तो मकामी लोग अपनी रिट पिटिशंस के आर्डर लेके आ जाते हैं, जिसमें मकबूल हुसैन, करामत हुसैन और मलक अल्लाह बख्श हैं। इनकी रिट पिटिशन, अब 23 में ऑपरेशन हो रहा है, इनकी रिट पिटिशन है 46/34। ये 2022 का इनको स्टे मिला है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इनको स्टे ग्रांट किया है और इन्होंने आके बताया है, मेंबर स्टेट उस वक्त थे अफनान साहब, मौके पे खड़े हैं, पिक्चर्स मौजूद हैं, हम दिखा सकते हैं, जो बाद में गिरफ्तार भी हुई किसी और प्लाटों के केस जी में। जी, वही अफनान आलम साहब।
अच्छा, मैडम सिद्रा जो एसी इस्लामाबाद थी, उन पे भी पर्चा हुआ। जी जी, वो भी थी। और उस वक्त चेयरमैन सीडीए सईद मेहंदी के बेटे आमिर अहमद अली साहब थे। अच्छा, चेयरमैन साहब तो मौके पे मौजूद नहीं थे, लेकिन बाकी अमला मौजूद था। जब इन लोगों ने स्टे आर्डर दिखाए तो सीडीए ने खुद एक तहसीलदार मिर्जे की गाड़ी पे हमला करवाया और मकामी 250 लोगों पे एफआईआर करवा दी। ना उनको जमीन के पेमेंट, ना घरों की पेमेंट, और अच्छा पूरे घर सर उन्होंने जीरो डिमोलिश कर दिए। नहीं, लेकिन यार वो तो मिर्जा सईद साहब की गाड़ी पे जो हमला हुआ था वाकई अच्छा, हमला अच्छा हुआ सर था। सुने ना, लेकिन लोग तो सड़कों पे आ गए थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब वो हमला जो हुआ था वो जस्ट इनकी मजामत हुई थी। गाड़ी फेंकने की जो फुटेज है वो महकमे की अपनी है, इनके सिविल कपड़ों में भी लोग होते हैं। यार अच्छा, इन पे गोलियां चली, ये मिर्जा सईद और सरदार आसिफ साहब जो इन्होंने छुप के जान बचाई वहां सर पे। अगर गोली चलती तो कोई बंदा जाया होता, कुछ भी ना हुआ ना सर। नहीं, जरूरी तो नहीं है ना सर जी। अच्छा, आगे चलते हैं सर। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास मजीद रिटें आ जाती हैं इस हवाले से, कोई 20-25 और, जिसमें 250-300 लोग पार्टी बन के आ जाते हैं। मजीद स्टे मिल जाता है कि आप काम नहीं कर सकते। उसके बावजूद इन्होंने मारगला रोड जब निकालनी थी, उसी C13 में से एक मस्जिद आती है बाहर। उस मस्जिद को सहाब सुफ़ा का नाम है मस्जिद का, जो पिछले 40-50 साल से बनी हुई है। और इस्लामाबाद का जो रूल्स हैं उसमें आप मस्जिद, स्कूल या कोई भी इबादत की जगह है या पढ़ाई की जगह है, इज्तिमाई जगह है, उसको आप छेड़ नहीं सकते। सीडीए ने मौलाना साहब के साथ बात तय की और D12 में प्लॉट दिया, मुज़ाकरात किए, अलॉटमेंट लेटर दे दिया जी कि आप ये मस्जिद इधर ले आए, आप यहाँ पे मस्जिद बनाएं। नहीं ले आए, हम आपको फंड दे रहे हैं। अब सर वो 1.5 साल से देखे ना, लोगों के साथ तो फ्रॉड किया ही किया ना। उसका चले हम कह सकते हैं जी लोग झूठे हैं, लोग अपने नाम ज्यादा बता रहे हैं, उनके कम घर गिरे हैं, वो तो सेपरेट इशू है। यार मस्जिद तो खड़ी है ना, इन्होंने अल्लाह के साथ फ्रॉड कर लिया। ये जो अफनान साहब या मैडम सिद्रा के ऊपर FIR हुई हैं, ये किसी और केस में हुई हैं, ये लोग जेल गए हैं। इन्होंने तो वो प्लाटों की हेराफेरी की है ना, उस केस में नहीं, इनके खिलाफ उस केस में इनके खिलाफ कोई FIR नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इनसे बदला लिया। ये बड़े जलील हुए अफनान आलम एंड कंपनी। अब इसमें सर, लेकिन असल फायदा तो आप कह रहे हैं तुकीर शाह का था। सर तुकीर शाह को इस तरह हुआ है कि तुकीर शाह की C16 सेक्टर में कोई ज़मीन है सर, वो इसने प्लज करवा के 500 प्लाट ले लिए, जहाँ पे 10 करोड़ का एक प्लाट है। इस फैमिली ने 500 प्लाट ले लिए और एक प्लाट 10 करोड़ का है, और ये अरबों रुपए की सिर्फ एक ये इसको फायदा हो गया है। दूसरा जो C16 में उसकी ज़मीन नहीं आई, दरमियान में मरगला रोड है, तो मरगला रोड के ऑपोजिट साइड पे सैकड़ों कनाल इनकी ज़मीन है, जिसकी ये जोनिंग चेंज करवा रहे हैं। अब होने वाली है सर, इसको डिजिटल करप्शन कहते हैं। ये जोनिंग जब चेंज होगी तो इस ज़मीन का जो रेट है वो इस्लामाबाद की ज़मीन से भी डबल होगा। सपोज आज बिलू एरिया का रेट चल रहा है एक मरले का 10 करोड़ रुपया, तो वो वहाँ पे भी 10 करोड़ रुपया मरला होगी, क्योंकि वो जोनिंग चेंज करके दूसरा बिलू एरिया बन रहा है। वैसे भी उसकी लोकेशन जो है वो मारगला की पहाड़ी की वजह से बहुत जबरदस्त है। सर, एक मारगला की पहाड़ी की लोकेशन आप ठीक कह रहे हैं, दूसरी उसकी ये है कि मारगला रोड है फ्रंट पे, तीसरा GT रोड है, चौथा सर उसके साथ C पैक 2 किलोमीटर पे आ गया, पेशावर मोटरवे 2.5 किलोमीटर पे है वो उस अपने एरिया के लिहाज से वो उस एरिया का E7 है। जैसे इस्लामाबाद का, पुराने इस्लामाबाद का E7 दिल था, तो नए इस्लामाबाद की जोनिंग की वजह से वो इस्लामाबाद का E7 बन रहा है। और ये डिजिटल करप्शन तुकीर शाह साहब ने की है, जो आम लोगों को समझ नहीं आ रही कि C13 C14 के लोगों को क्यों उनके घर डिमोलिश किए गए, क्यों उनको कुछ दिया ना गया। हालांकि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अगर ये चाहते तो उनको हक दिलवा देते। कितने लोग हैं? 500-700 लोग हैं सर, 1000 लोग हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो आता है अपने घर तक ही आए, बाहर तो जाना नहीं चाहिए। तो ये शाह साहब ने जो है ना ज्यादती की है लोगों के साथ। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात है सर, वहाँ पे 2 लोकल लीडर हैं, एक MNA है वहाँ से अंजम अकील खान साहब, एक शानी शाह साहब है। ये दोनों जब ऑपरेशन हो रहा था मौके पे आए हैं, तो AC साहब ने उनके कान में एक बात की है, और वो बात ये थी डॉक्टर तुकीर शाह। तो इन्होंने अगली बात ही नहीं की, ये कहते हैं जी ऑपरेशन करें, हम जा रहे हैं। एक तरफ लोग रो रहे हैं। देखो ना, उन्होंने पार्टी टिकट भी लेना होता है, मसला तो ये है ना, फिर सियासत भी करनी होती है। आप देखें अंजम अकील खान जो हैं, अगर वो उस वक्त कहते कि मैं डट के खड़ा हूँ यहाँ पे, तो इस वक्त वो MNA ना होते। हालांकि बदतरीन हारने के बावजूद वो MNA है। जी सर, उनको 80-80 हज़ार के बूस्टर लगे हैं सर। हाँ जी, लेकिन इसके बाद वो MNA है, इसीलिए MNA है ना। तो ये सर CDA के वो मोरे थे, अफनान आलम साहब, मैडम सिद्रा, जो यूज हुए हैं, और वहाँ पे उन्होंने गरीबों को अभी तक पेमेंट नहीं मिली। अब हमें हाई कोर्ट में इसकी पेंडिंग है,
तो कितनी दरखास्तें हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं? सर 26 दरखास्तें अब हाई कोर्ट में, इसमें सर 3 बना दी हैं अलग अलग। एक वो कि जो जद्दी मालिक हैं, फिर एक वो कि जो रजिस्ट्री के जरिए जिन्होंने खरीदी है मुख्तलिफ वक्तों में, फिर एक वो जो कब्जा ग्रुप है। सीडीए ने कहा है कि यार आप इन तीनों की अलग अलग लिस्ट दें, सीडीए को कहा गया है। और एक जो है ना वो मैडम शहजादी के नाम से एडवोकेट हाई कोर्ट है, उनको कमीशन मुकर्रर किया है हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से। वो मैडम जो है लाहौर की हैं और वो भी अपने तौर पर लिस्ट बना रही हैं, वो अपनी लिस्ट बना रही ये है। मैडम शहजादी कौन है? ये सर हाई कोर्ट की लायर है, तो कोर्ट ने इनको कमीशन मुकर्रर किया है कि आप इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर जो है ना अपनी रिपोर्ट दें। सही। अच्छा सर, ये बात एक और बताऊं आपको, 2018-19 में सीडीए ने करोड़ों रुपए लगा के, 25-30 करोड़ रुपए लगा के सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनाया है। इनको एक एक घर पता है कि हमने कितने घर गिराए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में क्या होता है, पहले पेमेंट होती है, फिर उसके बाद मुतबादल उस बंदे का प्लॉट बनता है या घर बनता है, जो भी वो सीडीए देती है, फिर डिमॉलिशिंग होती है। यहाँ पे ये हुआ है कि इन सेक्टर्स में किसी को सर ना मुतबादल प्लॉट मिला है ना अपॉइंटमेंट मिली है। अच्छा, अक्सर सीडीए ये कहती है कि हमने उनके अकाउंट में डाल दी है। यहाँ पे इनकी हाई कोर्ट बार कह चुकी है यार लिस्ट लेके आओ, अगर किसी अकाउंट में अमाउंट डाली है इन बंदे के तो वो अमाउंट ले आओ यार, कि हमने तो रखी हुई है, ये आए नहीं है। अब इसमें सर सीडीए के पास ये कोई जवाब ही नहीं है। ये अब लोग जितने कमरे डिमांड करेंगे सीडीए को देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो उस टाइम बड़े अफसरों के आगे मिसयूज हो गए। बहुत शुक्रिया शादाब कियानी साहब। तो नाजरीन, अगर जनाब तौकीर शाह साहब चूँकि रिटायर हो गए, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम हाज़िर हैं। इसके अलावा भी कोई और अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हम हाज़िर हैं। लेकिन ये बड़ा जुल्म है। यहाँ पे कुछ काबज़ीन भी थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब अदालती स्टे मौजूद था। लेकिन हमारे यहाँ आप जानते हैं कि कौन सा अदालती स्टे, अदालत को फिर जब ताकतवर लोग आगे हों तो कोई नहीं मानता। जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि अंजम अकील ख़ान और शानी शाह सामने आए थे, फिर उनके कान में मुकामी मजिस्ट्रेट ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने कुछ बताया। क्या बताया? उनको बताया कि ये तौकीर शाह साहब का मामला है, फिर वो वहाँ से रफू चेक करोगे। अब अगर जैलदार साहब कह रहे हैं कि 500 प्लाट जो हैं वो तौकीर शाह साहब के हैं, तो एक पूरा सेक्टर तो उन्हीं का ही हो गया। बहरहाल अल्लाह उनको मुबारक करे। जितनी बड़ी फ़ाइल होगी अल्लाह के यहाँ उतना बड़ा हिसाब किताब भी होगा। शमशाद मांगट और शादाब कियानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।